स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम एचएसएससी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके क्वेश्चन देखेंगे हरियाणा जीके के। आज का हमारा जो मॉक टेस्ट 1 है, ये हम पटवारी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके हरियाणा जीके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसी प्रकार हम आपके लिए मॉक टेस्ट डालते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट डालते रहेंगे, आप उनको देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि जो हरियाणा राज्य के अंदर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है वो हरियाणा राज्य करनाल में है। 1955 में करनाल के अंदर ये स्थापित हुआ था। इसके अलावा 1923 में सबसे पहले इसकी स्थापना बेंगलुरु के अंदर हुई थी। तो याद रखना है, हरियाणा के अंदर कब आया, करनाल के अंदर है, 1955 के अंदर करनाल के अंदर स्थापित हुआ था। इसके अलावा करनाल के अंदर गेहूं अनुसंधान केंद्र भी है, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान केंद्र भी है। तो आप याद रख सकते हैं। इसके बाद है नागार्जुन सागर बांध बन कहाँ बना हुआ है। तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। किसके ऊपर बना हुआ है? कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद हम देखिए, हमने अपने चैनल पर पूरी की पूरी हरियाणा जीके कंप्लीट कराई है, ये उसी की नोट्स हैं। तो हमने वहाँ पे करवाया हुआ है कि हमारा जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है करनाल केंद्र 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा हमने सभी के सभी देखिए, सभी के सभी तकनीकी व शोध संस्थान लगाए हुए हैं। आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं पूरा का पूरा। हमने साथ साथ में सॉल्यूशन के तौर पर हमारे जो चैनल पे वीडियो हैं उनके नोट्स डाल रखे हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन आपको वहाँ से मिलेगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसकी पीडीएफ भी देख सकते हैं याद करने के लिए, रिवीजन के लिए। तो इसके बाद देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा जिला है। तो हरियाणा का सबसे अधिक साक्षर जिला है वो गुरुग्राम है। 84.70% साक्षरता दर है, पहले स्थान पर है। उसके अलावा दूसरे पर है पंचकुला, सेकंड, जिसकी 83 पॉइंट समथिंग 83.70 के आसपास इसकी साक्षरता दर है। तो इसका आंसर होगा वो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर केवल गुरुग्राम होगा। तो इसके साथ देखिए, हमारा जो आंसर है वो गुरुग्राम है। उसके बाद फरीदाबाद में कौन कौन सी फैक्ट्री हैं। तो देखिए, फरीदाबाद के अंदर रबर टायर फैक्ट्री, हम जानते हैं कि फरीदाबाद के अंदर गुडियर जो टायर आता है उसकी फैक्ट्री है। उसके अलावा आइसर ट्रैक्टर की फैक्ट्री उद्योग प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा हमारे जो तकनीकी जितनी भी उपकरण बनते हैं वो सभी के सभी उसके ऑटोमोबाइल्स हैं वो फरीदाबाद के अंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अलावा फरीदाबाद के और अंदर कौन कौन से उद्योग हैं, कौन सी कंपनी है? वर्लपूल फरीदाबाद के अंदर मिलेगी आपको। इसके अलावा मारुति इंडिया की यामाहा कंपनी, वो फरीदाबाद के अंदर मिलेगी। इसके अलावा L&T लार्सन एंड टर्बो, वो भी फरीदाबाद के अंदर स्थापित है। हैवेल्स भी फरीदाबाद के अंदर है। उसके बाद देखिए हमारे क्लास नोट्स, उसके अंदर साफ जनगणना के अंदर दिखाया गया है हरियाणा के उच्च साक्षर जिले, उच्च लिंगापात वाले, उच्च जनगणना वृद्धि वाले, उसके अलावा उच्च जनगणना वाले, सभी के सभी किसके अंदर है? हमारे नोट्स के अंदर अवेलेबल, आप वीडियो देख सकते हैं। प्रमुख उद्योग शहर जैसे देखिए ये रहा फरीदाबाद, गुडियर, प्लास्टिक, कृषि उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, ट्रैक्टर का निशान भी दिखाया हुआ है। और इसके अलावा सभी के सभी और भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, यहाँ से आप याद कर सकते हो, जैसे मंदरगढ़ खनिज भंगूर, रोहतक शुगर मिल IMT, इसके अलावा पंचकुला HMT, बहादुरगढ़ में प्रवेश द्वार जर्जर सैनिटरी उद्योग है, रेवाड़ी में पीतल व तांबा है। देखिए, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है। तो हरियाणा के अंदर जो मुर्रा नस्ल की भैंस है वो सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिदिन 35 लीटर तक दूध देने की इसका रिकॉर्ड है, इसलिए इसको सबसे अधिक नस्ल की अच्छी भैंस माना जाता है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। हम जानते हैं कि हरियाणा में कुश्ती से हर साल कोई न इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं। जैसे कि अगर हम नाम लेना चाहें, योगेश्वर दत्त, जैसे कि चरखी दादरी से 3 बहनें, विनेश फोगाट, बबीता फोगाट, है ना। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं। ये देखिए हमारे क्लास नोट्स में दिखाया हुआ है कि मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है। साथ में इसे खुंडी कहा जाता है, दिन में 35 लीटर दूध देने की क्षमता, इसे एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है, काला सोना भी कहा जाता है। गायों की नस्लें हैं साहिवाल और थापरकर, वो भी इसके अंदर दिखाई हुई है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है। तो जो हरियाणा में साहित्य अकादमी की सबसे मुख्य पत्रिका है वो है हरिगंधा। हरिगंधा इसकी जो मुख्य पत्रिका रही है हिंदी की, हरियाणा साहित्य अकादमी की। उसके बाद अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था। तो देखिए, करनाल के अंदर कल्पना चावला का जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 के अंदर, 1962 के अंदर इसका जन्म हुआ था। तो आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगले हमारे क्वेश्चन है, तरावड़ या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो हमें याद होना चाहिए किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था, कौन विजय रहा था, कब हुआ था। देखिए, 1191 और 1192 में 2 युद्ध हुए थे तराइन के। प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का 1191 में, जो किस किस के बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान था वो विजयी रहा था, और जो द्वितीय युद्ध था 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके अंदर मोहम्मद गोरी विजय रहा था। तो हमें ये याद रखना है।
उसके बाद 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? तो देखिए जो राव तुलाराम था उसका संबंध रेवाड़ी से था। रेवाड़ी, मंदरगढ़, नारनौल ये एक ही क्षेत्र में, दक्षिणतम क्षेत्र में लगे हुए जिले हैं। तो हम याद रखते हैं इसका आंसर हो जाएगा नारनौल, रेवाड़ी। और 1857 क्रांति में राव तुलाराम का महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए ये हमने साथ में लगाए हुए हैं, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। वीडियो देखना चाहो तो वीडियो भी अवेलेबल है, वीडियो की नोट्स हैं ये। तो देखिए जिसमें अंदर साफ दिखाया हुआ है। ये देखिए पृथ्वीराज तृतीय हांसी से गोविंदा सुखसेना गौरी के साथ लड़ती है तरावड़ी क्षेत्र पर, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं। 1152 में तराइन का द्वितीय युद्ध, गौरी पृथ्वीराज चौहान गौरी विजय रहा। पहले वाले में गौरी पराजित हुआ था, यानी पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। उसके बाद देखिए ये हमने दिखा हुआ है यहाँ पे भी कि रेवाड़ी के राव तुलाराम, तो आपको रेवाड़ी दिख जाएगा तो वहाँ से आपका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है बुजनी आभूषण धारण किया जाता है। कहाँ पे धारण किया जाता है बुजनी आभूषण? महिलाओं द्वारा यह आभूषण धारण किया जाता है कानों में। तो ये बुबनी नहीं है, इधर बुजनी है, इधर ठीक करना है, ठीक है, बुजनी इधर। तो बुजनी महिलाओं द्वारा कानों में धारण किया जाता है। उसके अलावा सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? सोहना नगर है वो गुरुग्राम के अंदर है। इसके अलावा गुरुग्राम के अंदर दमदमा झील भी है, और गुरुग्राम के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो यह प्रसिद्ध है गर्म पानी के कुंड के लिए। हम जानते हैं कि सोहना जिले नगर को हम क्या कहते हैं? गर्म पानी का चश्मा भी कहते हैं, जो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। और साथ में हमने नोट्स लगा दिए हैं, यहाँ से आप याद करना चाहें तो याद करें। सोने का किला गुरुग्राम, सोने का नगर गुरुग्राम। इसके बाद सभी और बाकी जो स्थापत्य कला है वो याद रख सकते हैं आप। गुजरी महल, बुढ़िया का रंग महल, यहाँ से याद कर सकते हैं। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए इन नोट्स की, तो टेलीग्राम चैनल @HSSC अकेडमी पे आपको सभी के सभी पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी हरियाणा जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए जो पंडित जसराज है उसका जन्म हुआ था हिसार में। उस समय पूर्व में जो हिसार था ना, उसके अंदर जन्म मनाता है। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्तमान में जो गांव है वो गांव अब किसके अंदर आता है? फतेहाबाद के अंदर आता है। यानी अगर पूर्व के हिसाब से मानने किताबों में, अगर मैंने बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, इसके अलावा HSSC भी हिसार मानता है, किताबों में भी हिसार दिया गया। लेकिन वर्तमान में जो जसराज का जन्म जिस गाँव में माना जाता है वो अब फतेहाबाद के अंदर आता है। तो देखिए उसके बाद है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कैथल के अंदर स्थापित है, कैथल के अंदर है। यह अपने जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा वन है वो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का रहा है। इसके बाद हमें देखना है, देखिए हमने ये लगा दिया है कि सी गांव के सूरदास जो अकबर के समकालीन थे। उसके अलावा देखिए पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतक थे हिसार से। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। जोराबाई गजल गायिका थी अम्बाला से, यहाँ से याद कर सकते हैं आप। उसके अलावा जो सभी के सभी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य हमने लगा दिए हैं, आप यहाँ से याद भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है वो ये रहा, किसके अंदर है? वो कैथल के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण रजिस्टर, तीनों के तीनों लगा रखे हैं यहाँ पे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये रहा, रामसर साइट भी है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य रामसर साइट प्लस वेटलैंड भी है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए आगे प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो देखिए हरियाणा में जो सबसे पहले जो राज्यपाल थे उनका नाम था धर्मवीर सिंह। तो श्री धर्मवीर सिंह हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल रहे थे। उसके अलावा जो दूसरे राज्यपाल थे वो तो BN चक्रवर्ती, जिसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा था 9 साल का। कितने साल का? 9 साल का कार्यकाल रहा था, और ये दूसरे राज्यपाल ही थे हरियाणा राज्य की। इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 76 के बीच रहा था, पूरे 9 साल तक रहा था। इनकी मृत्यु पर समाप्त हुआ। अगर मृत्यु नहीं होती तो ये आगे भी राज्यपाल रहते। तो अभी भी ये 9 साल तक रहे, वो भी सबसे लंबे समय तक रहे थे, कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। याद रखना है दूसरे नंबर के राज्यपाल थे, 67 से 76 के बीच इनका कार्यकाल था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है? IIM। IIM हमारा कहाँ स्थापित है? रोहतक के अंदर स्थापित है। कहाँ स्थापित है? रोहतक के अंदर स्थापित है। इसके बाद जो हमें देखना है अगला क्वेश्चन, देखिए ये हमने लगा भी दिया, राज्यपाल की लिस्ट है। फर्स्ट धर्मवीर, सेकंड BN चक्रवर्ती 9 साल, सबसे कम समय तक रहे थे श्री ओम प्रकाश शर्मा, केवल 5 दिन तक राज्यपाल रहे थे हरियाणा राज्य के। तो इस प्रकार आप ये याद कर सकते हैं सभी के सभी, यहाँ से लिस्ट लगा दी है। उसके अलावा IIM ये रोहतक में है, ये लगा दिया हमने, हरियाणा के प्रमुख व्यावसायिक संस्थान। इसके अलावा प्राइवेट निजी जो विश्वविद्यालय हैं वो लगा दिए हैं साथ में, यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में सबसे पहले मेट्रो पहुंची थी 2010 में। कहाँ तक पहुंची थी? तो गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर है, कोई गया हो मेट्रो में तो उसको पता होगा, दिल्ली से गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर तक पहुंची थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा राज्य में किस शहर में मेट्रो पहुंची? क्वेश्चन बन सकता है, वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद के YMC चौक तक मेट्रो जाती है। दूसरा शहर है जो हरियाणा का जहाँ तक मेट्रो पहुंची है वो फरीदाबाद है। फरीदाबाद के YMC चौक तक जोड़ दी गई है मेट्रो। उसके अलावा पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, तो वो थी संतोष यादव। संतोष यादव ऐसी पहली पर्वतारोही महिला है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को विजय किया था। एक बार किया था 1992
टू में, एक बार किया था 1993 के अंदर। तो इसके बाद देखिए ममता खरब है। ममता खरब को हम गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। ये हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी रही है, कप्तान भी रही है टीम की। तो हॉकी का संबंध, ममता खरब का संबंध हॉकी खेल से है। उसके बाद देखिए नवग्रह कुंडों की स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहते हैं? तो ये है कैथल के अंदर। नवग्रह कुंड कहाँ है? कैथल के अंदर है। हमने सभी पर्यटन स्थल तीर्थ स्थलों का मैप बना रखा है, वहाँ आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं चैनल पे। उसके अलावा हमने इस PDF में भी लगा दिए हैं, आप इसमें भी मिल जाएंगे आपको। अगर अच्छे से डिटेल में समझना चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ओनली PDF पढ़नी है तो आप PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मिल जाएगी। उसके बाद है सिही गाँव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? तो सिही गांव फरीदाबाद के अंदर है। ये संत सूरदास की जन्मभूमि रही है। तो याद रख सकते हैं। सूरदास क्या कौन थे? अकबर के समकालीन थे, मध्यकाल के अंदर। उसके बाद आप देखिए ये पर्यटन स्थल सभी के सभी ये रहा कैथल के अंदर। नवग्रह कुंड ये रहा। इसके अलावा कपाल मोचन, कलेश्वर महादेव मंदिर, पेवा तीर्थ, प्राचीन तीर्थ, सभी के सभी इसके अंदर लगाए हुए हैं, आप याद कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? देखिए जो अग्रसेन है या फिर अग्रवाल लोग हैं, अग्रवाल लोग हिसार के अंदर है। ये अग्रवाहा, अग्रवाहा हिसार के अंदर है महाराजा अग्रसेन मंदिर। अगर आप गए होंगे अग्रवाहा मंदिर तो आपको वहाँ पे अगर महाराजा अग्रसेन की मूर्ति भी मिल जाएगी। इसके अलावा अग्रवाहा जो है उसके अंदर प्राचीन काल में सूर्य जो अभिलेख थे, अभिलेखों के ऊपर सूर्यदेव की मूर्तियाँ अंकित हैं, खोदी हुई हैं। तो उसका संबंध भी ये माना जाता है। और इसके अलावा जो अग्रवाल वैश्य वर्ण के जाति के लोग हैं वो इसे अपनी पूर्वजों के रूप में देखते हैं, अग्रवाल को। उसके बाद हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये तो सभी बच्चे बच्चे को मालूम होगा, 1 नवंबर 1966 को। हमें जो मालूम और याद करना है वो है कि ये किस आयोग की सिफारिश पर इसे अलग किया गया था। देखिए न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में सहायोग की स्थापना की गई थी। सहायोग ने क्षेत्रीय आधार पर पंजाब राज्य को 2 भागों में बांटा, हिंदी क्षेत्र, पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र हरियाणा राज्य बना जो कि 1 नवंबर 1966 को, और उसी समय पंजाब अलग हुआ पंजाबी क्षेत्र के रूप में। तो इतना आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो आगे देखना है, हरियाणा हमने लगा भी दिया। देखिए 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ था, इसके नाम और इसका जो जो सच्चर फॉर्मूले के बाद JC शाह आयोग के बाद जो जो से वो लगा दिया सभी का सभी, याद कर लेना। उसका अगला क्वेश्चन है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो पश्चिमी यमुना नहर जो कि सबसे पहले ताजेवाला बांध से निकाली गई थी, लेकिन लेकिन ताजेवाला बांध है जो वो शिथिल पड़ चुका है अभी। उसके स्थान पर नया बांध बनाया गया है, अथनीकुंड बैराज। तो जो अथनीकुंड बैराज है वहाँ से अब पश्चिमी यमुना नहर निकलती है, जो सभी के सभी कुरुक्षेत्र, रोहतक, सोनीपत, करनाल, इन सभी क्षेत्रों में अपनी सिंचाई करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? तो हम सभी जानते हैं कि नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, और नारनौल के अंदर चोरगुमंद भी है, जल महल भी नारनौल के अंदर है। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। गुरुग्राम के अंदर हमने पढ़ा था कि दमदमा झील है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, शीतला माता मंदिर है, और जो मंदरगढ़ है वो मंदरगढ़ को हम खनिज भंगूर के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर कैलासाइट और जितनी भी बजरी, रोड़ी, जितने भी ये मैग्नीज, ये सभी के सभी जो धातुएं हैं, ये सभी कहाँ से मिलती हैं? खनिज कहाँ से मिलता है? मंदरगढ़ से मिलता है हमें। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। इसके अलावा हमें देखिए आगे हमने PDF लगा दिया, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। पश्चिमी यमुना नहर देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ सकते हैं। हरियाणा की भाषा साहित्य के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ से ये आप पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद। आप मॉक टेस्ट लगाइए। इस मॉक टेस्ट की जो PDF है क्वेश्चंस की, वो हम किस पे टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके इस मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये पटवारी का प्रीवियस ईयर पेपर है HSSC का। ये ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी क्वेश्चन उठा के दे दिया हमने पटवारी के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वहाँ से हरियाणा जी की उठाई है और वही क्वेश्चन डाले हैं। और इसी प्रकार हम और प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। धन्यवाद।